जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो आज ना हम बहुत ही लेट हैं। और किस लिए लेट हैं, अभी आप लोगों से ना आराम से बैठ करके बातें करेंगे। पहले अपने पूरे काम कर लेते हैं। तो अंदर के हॉल में हमने झाड़ू भी लगा लिया, पोछा लगा लेते हैं। अब बेसिंग वगैरह हमने सब साफ़ कर दिया। और एक बार तो हमने नहा लिया था सुबह, लेकिन अभी भी ना हम होश में नहीं हैं, नशे में चल रहे हैं। सामने वो जो लक्ष्मी की मम्मी रहती है ना, वो बोल रही है कि 2-3 बार नहा लीजिए तो आपका नशा दूर हो जाएगा। तो हम वही सोच रहे हैं कि झाड़ू पोंछा करने के बाद ना हम फिर से जा रहे हैं, नहा लेते हैं। तो बाहर की बालकनी भी अच्छे से धुल देते हैं। और डेली यहाँ धुलाई करना पड़ता है, क्योंकि बारिश भी होती है ना, गमलों के नीचे इतनी मिट्टी आ जाती है। तो अच्छे से यहाँ की धुलाई भी कर देते हैं। और आज ना सुबह से हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, रात में हमने कैसे कपड़े पहन लिया, प्लाजो किस कलर का है, सूट किस कलर का है, दुपट्टा किस कलर का है, तीनों चीज़ ना अलग अलग हैं। तो नशा ना बहुत ही बुरी चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो सुबह के बाथरूम में कपड़े भी धुले पड़े हुए थे, इनको भी डाल देते हैं। और हमारे यहाँ के काम पूरे हो गए हैं। अब हम चल रहे हैं नीचे। तो सुबह से ना जीनों में हमने पोंछा भी नहीं लगाया था। और जब बच्चे ना ऊपर नीचे करते हैं ना, तो जीनों में पानी डाल देते हैं। तो यहाँ ना डेली हमको पोंछा लगाना पड़ता है, कि कहीं भी अगर पैर पड़ जाए तो आप फिसल के गिर भी सकते हो। और पोंछा लगाने से ना जीने बहुत ही चिकने हो गए हैं। तो अपनी सुबह से ना ऐसे एक्सरसाइज होती। और आज ना नशे में हमारे हाथ कुछ इतनी तेज़ी से चल रहे हैं कि पूछे नहीं। और सुबह हमने भिगो दिया था यहाँ पर मटर। तो मटर भी ना थोड़ी बहुत कीड़े इसमें लग गए थे, तो इनके भी कीड़े निकाल लेते हैं, अच्छे से धुल लेते हैं। अब इसको हम रख देते हैं मटर को बॉयल होने के लिए। आटा भी हम गूंद करके रख लेते हैं। आज हमको बनाना है मटर की सब्जी, यानी छोले वाली सब्जी। तो मटर भी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है। और यहाँ पर हमने प्याज भी पीस लिया, टमाटर भी पीस लिया है। और आज कोई आने वाला है, कौन आने वाला है, तो आराम से ना आप लोगों से बैठ करके बातें करते हैं। यहाँ पे हमने छोला मसाला भी निकाल लिया है। तो पहले हम अच्छे से प्याज को भूनते हैं। जब हमारी प्याज अच्छे से भून जाएगी, तो इधर हम मसाला भी निकाल लेते हैं। मटर का छोला ना वैसे ही बनता है जैसे आप चने का छोला बनाते हो या काले चने का छोला बनाते हो। तो यहाँ पर हमने पूरा मसाला भी निकाल लिया। इसमें पानी डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद ना हमारी प्याज भी उधर पक रही है, प्याज को भी भूनते जा रहे हैं। और इसके बाद इसमें हम मसाला भी डाल करके अच्छे से भून लेते हैं। मेन होता है सब्जी का मसाला भूनना। अच्छे से जब मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा, तभी हमारी सब्जी टेस्टी बनेगी। इधर हमारा अच्छे से मसाला भून गया है, इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देते हैं। और इसके बाद ना आपकी दीदी ना कई प्रकार की भाषाएं बोल लेती हैं, कभी बांदा की, कभी लखनऊ की, कभी प्रतापगढ़ की। और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं मटर बॉयल हुई। इसके बाद हमने आलू भी डाल दिए, अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं और भूनते जाते हैं। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी हम डालेंगे पानी। इसके बाद हम ढक देते हैं। आज 12 बज रहे हैं। आज ना हम बहुत ही लेट हैं। आज हम बहुत ही आराम से अपने काम किए हैं, क्योंकि भैया आप लोग ऐसी गलती कभी मत करिएगा जैसी गलती हमने कर दिया है। ये ऐसा भोले बाबा का नशा यानी भांग का चढ़ा कि पूछे नहीं। और जिस समय रुद्राभिषेक हो रहा था ना, उस समय दूध और वो लोग ना भांग से, वो भी पीसी हुई भांग थी, और हमने लोटा नीचे लगा दिया। जब पूरा 1 लोटा आ गया तो इतनी तेज़ प्यास लगी थी, 2 गिलास हमने पी लिए। अभी भी हमारी आँखें ना नसीली आप लोगों को दिख रही होंगी, यानी पूरी तरह से अभी ठीक नहीं है। फिर भी सुबह से लगे हैं, धीरे धीरे अपने पूरे काम कर लिए। और सब्जी भी हमारी पक रही है। और रात में ना तो मीना ही सबको खाना बनाई है। सुबह का बच्चों का टिफ़िन वगैरह सब मीना ही बनाई है। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, ऐसे लग रहा था बस खड़े हो रहे हैं, घूम घूम करके गिर रहे हैं। ये तो भोले बाबा की कृपा है, माता रानी की कृपा है कि अब आपकी दीदी थोड़ी बहुत सही सलाह। लोग भी भगवान पे पूरी तरह विश्वास कर रहे हैं। तो सच बताएं, आँख बंद करके अगर आप लोग सुमिरन करोगे ना, तो हकीकत में ईश्वर के दर्शन होते हैं। और कल जब हमारी शाम के 5:30 या 6 बजे इतनी गंभीर हो गई तबीयत कि ऐसे लग रहा था कि जैसे आवाज़ लगा रहे हैं, आवाज़ हमारी बाहर निकल ही नहीं रही कि मीना को बुलाएं, नंदरानी को बुलाएं, बच्चों को बुलाएं। और बच्चे भी ना उस समय चले गए थे कोचिंग। और इतनी हालत ख़राब हो गई, ऐसे लग रहा था ऊपर कोई ले जा रहा है, फिर नीचे कोई पटक दे रहा है, बस खड़े हो रहे हैं, झूम करके गिर रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही हो रहा था। लेकिन हम लोग ना जैसे होली में लेते हैं भांग, और अपने देवर लोग ना इतने प्यार से हम लोगों को खिलाते हैं। और काफ़ी बड़ा बड़ा हैवी सा गोला रहता है जो हम लोग खाते हैं, लेकिन इतना नहीं चढ़ती है जो इस बार हमको भांग चढ़ी। और कैसे जैसे छोटा सा बच्चा ऐसे ऐसे घिसल करके चले, वैसे हम घिसल करके गए, किचन तक गए। और फिर वहाँ से हमने नींबू निकाला, नींबू किसी तरह काटे, नींबू काट रहे हैं, नींबू कट ही नहीं रहा है। फिर 2-3 नींबू ऐसे ऐसे करके चुहुक करके खाएं। जैसे चुहुक करके खाएं तो ऐसे लग रहा था कि अपने शरीर से ना कुछ झुन निकल रहा है। तो हमको लगा नहीं, ऐसे लग रहा था 8:30-9 बजे तक ना हॉस्पिटल हम चले जाएंगे। अब भोले बाबा से यही प्रार्थना कर रहे थे कि भोले बाबा हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएँ। आज आप
आपके दर्शन हम फिर से करने आएंगे। तो अभी हमको जाना है, क्योंकि आज ना हमारी बहनों ने बुलाया है। आज भी वो लोग मिट्टी के भोले बाबा बनाएंगे और पार्थिव पूजन हम सब बहनें ना मिल करके करेंगे। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि पूरा 1 महीने ऐसे पूजा पाठ करेंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। प्याज तो हमने सब्जी में डाला, बट हम नहीं खाएंगे, बच्चे खाएंगे। और आज ना सुबह ही रानी का फ़ोन आ गया था। हमारी चाचा की लड़की भी यहीं रहती है ना, लखनऊ में। कभी आप लोगों से जल्दी मिलवाया नहीं, हो सकता है पचौहा धाम में आप लोगों ने 1-2 ब्लॉग में हमारे देखा हो, लेकिन काफ़ी समय हो गए उससे मिले हुए। और वो भी यहाँ पर नहीं आई है। तो आज सुबह उसका फ़ोन आया और रानी का भी फ़ोन आया कि दीदी हम सब लोग आना चाहते हैं, पहले सिद्धार्थी माता के दर्शन करेंगे फिर आपके पास आएंगे। और हमको भी बुला रहे थे कि आप भी आ जाइए, तेलीबाग सिद्धार्थी माता के दर्शन करते हैं और वहीं पर सब लोग मिल जाएंगे। तो हमने कहा आज हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, आज हमारे पैर ना अभी चलने में है ना ऐसे ऐसे डगमगा रहे हैं। कभी कभी सोचते हैं जो लोग इतना नशा कर लेते हैं वो लोगों की ज़िंदगी क्या होती है। भगवान प्रभु न करे कि किसी को इतना नशा। हम तो कल ना भोले बाबा बनने की कोशिश की है, लेकिन भोले बाबा ने ऐसे हमको गिराया, फिर एहसास भी दिला दिया कि शोभा रानी अब इस तरह कभी मत पीना। तो कभी नहीं पियेंगे। कॉलोनी के ना जितने लोगों को पता चला उन लोगों ने सुबह से इतने फ़ोन आए, बड़ी वाली दीदी के ना कई बार फ़ोन आए, तो हमने रिसीव ही नहीं किया। जब रिसीव किया तो दीदी भी घबरा गई थी, कह रही थी शोभा क्या हुआ। तो सब हमने बताया, हमने कहा दीदी ऐसे ऐसे हो गया। तो वो भी हमको इतना डांट रही थी, बोल रही थी अब कभी ऐसे मत करना। हम लोग ना जैसे वहाँ पचौहा धाम में या पिताजी के ज़माने में ना पार्थिव पूजन करते थे और ऐसे ही पूरा जल चढ़ाते, जो जल भोले बाबा को विसर्जन करते थे तो 1-2 गिलास निकाल करके हम पी जाते थे। तो हमेशा हम वैसे करते थे। कल भी हमारा मन किया कि भोले बाबा की ठंडाई पिला दे, लेकिन उन्होंने इतना भांग का रुद्राभिषेक हुआ था, वो भांग दूध ना दोनों मिक्स हो गए, इसीलिए ना एकदम से वो नशीला पदार्थ हो गया। तभी ना हमको बिल्कुल हिला करके रख दिया। हम सोच रहे हैं जा रहे हैं मंदिर हो आते हैं, और अगर पार्थिव पूजन करना होगा, अगर टाइम होगा तो कर लेते। नहीं सब लोग जब आ जाएंगे ना तो हमारा भी जाना नहीं हो पाएगा, भी बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। तो नहीं कुछ होगा तो 1 लोटा भोले बाबा में जल चढ़ाते हैं, भोले बाबा से प्रार्थना कर लेते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि भोले बाबा कल तो आपने हमको ऐसे अस्वस्थ कर दिया कि बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप ही की कृपा है जो आपने हमको स्वस्थ भी कर दिया। और हमारी यूट्यूब फैमिली का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है, आज की हम बिल्कुल ठीक हैं। बातें बहुत हो गई, चलते हैं ना। कुछ भी खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है। वही 1-2 बार हमने नींबू पानी लिया, 1 बार हमने चाय लिया है, और अभी भी लग रहा है कि कुछ भी ना खाना खाएं। आज भी लग रहा है कि व्रत ही कर लें तो ज़्यादा ही सही है। कल का सोमवार का व्रत हो गया, आज मंगलवार का व्रत कर लेते हैं। जैसे कि पतिदेव का तो व्रत है ही है, व्रत लेकिन नहीं करेंगे। पानी पिया था ना, उसमें हमने नमक और नींबू डाल करके ही पानी पिए थे, तो अब तो हमारा व्रत खंडित हो गया। तो गाइस अब हम चल रहे हैं मंदिर, और पूजा की थाली भी हमने ले लिया है। आप लोगों को भी भोले बाबा के दर्शन कराते हैं, हम भी करते हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किया, हमारी बहनों ने, हमारी भतीजियों ने, कि मन खुश हो गया। दर्शन करिए, हम भी कर रहे हैं। और घड़े में ना जल नहीं था तो हमने घड़े में जल भी भर दिया है। अभी ना कोई व्यवस्था नहीं थी तो एक बहन है आई है, मिट्टी लेकर के आई, तो जल्दी बनाते हैं यहाँ पर भोले बाबा, और फिर जल्दी कर। कल ना हम इस तरह बेहोश होकर के गिरे थे कि बस यही था कि अब हमारी जान जा रही है, लेकिन बस यही भोले बाबा का सुमिरन कर रहे थे कि अगर भोले बाबा आप हमको बचा लोगे ना तो हम कल ही आकर के आपके दर्शन करेंगे और आपके मंदिर में बैठ करके भोले बाबा का पूरा परिवार सहित हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पर हमने भोले बाबा का पूरा परिवार बना लिया, यानी शंकर जी हैं, पार्वती माता हैं, गणेश जी हैं, खड़ानंद जी हैं, अब सब बहनें हम बना रहे हैं यहाँ पर रुद्राएँ। तो ये भोले बाबा की ही कृपा है। और हमारी यूट्यूब फैमिली, ये देखिए हमारे भोले बाबा रुद्राएँ बन करके तैयार हो गई हैं। हमारी बहनों ने, आप लोगों ने कमेंट किया है दीदी हमेशा आप पूजा पाठ करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और कई बहनें ऐसी हैं कि वो कमेंट करती हैं कि दीदी हम भी बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो ये भोले बाबा की, माता रानी की कृपा है। और हमको तो इतनी खुशी होती है अपने यूट्यूब फैमिली से, जिस तरह हम बातें करते हैं, एक दिल से कह रहे हैं माँ भगवती से, भोले बाबा के सामने बैठ करके हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ भगवती, जितनी भी हमारी सब्सक्राइबर हैं, आप लोग हैं, हमारे ब्लॉग देखते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, भोले बाबा सबकी इच्छाएं पूरी करें। तो यहाँ पर आप लोग भी आरती का आनंद उठाइए। ये आखिरी लाइन वाला हम भूल
की व्यवस्था होगी, शाम को चलते हैं। परिश्रम करो थोड़ा। हाँ, जब भगवान के भाव में घूमना है, हम तो ये जानते हैं परिश्रम करो तभी कुछ हो पाएगा। ये सोचो कि सब टोला बना मिल जाए तो नहीं मिलेगा। हमने सोचा भी नहीं था इतने अच्छे से पार्थिव पूजन हम लोग कर लेंगे। ये भोले बाबा की कृपा है, हम सब बहनों का प्यार है, तो भोले बाबा की पूजा कर ली, आप लोगों को भी दर्शन करा दिए। सो गाइस, जैसे हम मंदिर से आए वैसे हमारे बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो यहाँ पर गोविंद लगे हुए हैं, निकाल रहे हैं यानी मटर वाला छोला। अब बना लेते हैं हम गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी आ जाइए, चलिए हमारे साथ सब लोग खाते हैं। बस हमारी बहनें भी आती होंगी, हम दिल से याद ही कर रहे हैं कि आने वाली होंगी। और हमारी बहनें आप लोग ना बहुत ही कमेंट करते हो कि मीना कहाँ खाना बनाती हैं, आप कहाँ खाना बनाते हो। तो आप लोग तो समझते हो, हमेशा हमारे ब्लॉग में देखते रहते हो कि हमारा 3 मंजिल तो माँ भगवती का दिया हुआ मकान है। मीना रहती है नीचे, हम बीच में, सासू माँ ऊपर रहती हैं। और जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ किचन भी है। तो हर जगह किचन, लेटरिन, बाथरूम तो रहता ही है, आप लोगों को भी पता है। तो कुछ ऐसा नहीं है। और मीना के हैं गोविंद, हमारे हैं कृष्णा, मनु। आप लोग पूछते हो कितने दीदी बच्चे हैं। बच्चे आज क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं माँ आज आपको फिर से तो नहीं भांग का नशा चढ़ा है, आप कुछ मंदिर से आ नहीं कुछ पी करके तुम्हें आई। तो हमने कहा नहीं, आज हम कुछ नहीं पिए हैं। अब थोड़ी थोड़ी ना हमको भी भूख लग रही है। बच्चों को खाना खिलाने के बाद ना हम भी जा रहे हैं, 2 पूड़ियाँ हम भी खा लेते हैं जल्दी। आप लोग भी आ जाइए। क्यों गोविंद? हाँ गाइस गाइस बहुत अच्छा है छोला भटूरा। आज हम भांग नहीं पिए, ठीक है? दिख तो नहीं रही कि कहीं से भांग पिए हैं। हमारी दोनों बहनें आ गई हैं। ये देखिए हमारी बहन है सरोज, और आप इसको तो अच्छे से जानते हैं। और इसको भी ना 1-2 बार आप लोगों ने देखा होगा पछौआ धाम में, है ना, पूजा पाठ में जब हम सब लोग मिलते हैं ना, तभी आप लोगों ने देखा होगा। और क्या लेकर के आई हैं, हमारी आलमबाग में मौसी रहती है ना, तो मौसी के यहाँ ही अमरूद का पेड़ था। तो ये देखिए दोनों बहनों ने कितने अमरूद तोड़ा है, देखिए। वो वाली पन्नी में भी वो। अच्छा 2 बोले थी ना? अच्छा, 1 पन्नी अमरूद नहीं लाई, 2 पन्नी अमरूद है, यानी दोनों बहनें तोड़ी है मिल करके, देखिए। तो हमको भी कह रहे हैं कि दीदी आप भी अमरूद खाइए, क्योंकि अमरूद तो हमको बहुत ही पसंद है। इसमें ज़्यादा कच्चे वाले हैं क्या? जो कच्चे ये गाइस आप लोग भी खाइए, हम भी जा रहे हैं खाने। और अभी ना हमने खाना नहीं खाया, इन लोगों का इंतजार कर रहे थे कि लोग आ जाएं तभी खाते हैं। बच्चों को तो खिला दिए, लेकिन बहुत सही टाइम पे आ गए हैं। इनको ना हम मैंगो शेक दे रहे हैं पीने के लिए, लेकिन नहीं पी रही हैं। हमारी बहन सबसे पहले कर लेते हैं बातें, इसके बाद खाते हैं खाना। आप लोगों को मिला दिए अपनी बहनों से। और जल्दी ना आ नहीं पाती है सरोज, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसी की वजह से नहीं आ पाती। थोड़ा अपना मकान दूर भी पड़ जाता है, रानी का पास पड़ता है, तो रानी के यहाँ कभी कभार आ जाती है। हम लोगों के यहाँ ना थोड़ी लेट में आना होता है, तो हमको भी बहुत अच्छा लगा इन लोगों के आने पर। हम बहनें ना ज़मीन में बैठ करके और ऐसे फलथी मार करके किस तरह हम लोग खाना खा रहे हैं। हम रानी से बोल रहे हैं कि रानी ऐसे लग रहा है कि हम पछौआ धाम में इस तरह बैठ करके खाना खा रहे हैं। और अगर आप लोग भी ना फलथी मार करके ज़मीन में बैठ करके इस तरह खाना खाओ ना, सो गाइस कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद मिलता है। और आज ना हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। 1-2 पूड़ी ना हम एक्स्ट्रा खा जाएंगे, जितनी भी हमारी बीमारी थी ना दूर हो गई सब लोगों से मिल करके। खाना खाने के बाद ना 15-20 मिनट लोग बैठी हैं, इसके बाद ना वे लोग जा रही हैं। रानी बोल रही है कि दीदी परी का बार बार फ़ोन आ रहा है, बच्चे भी इसकी स्कूल से आ गए होंगे। और ये लोग ना सुबह 9:30-10 बजे की निकली हुई हैं। तो पहले गई हुई थी सिद्धार्थी माता के दर्शन की, और इसके बाद मौसी के यहाँ गई, फिर हमारे यहाँ आई। तो काफ़ी टाइम हो गया है, और सरोज को भी अभी काफ़ी दूर जाना है, यानी रानी के मकान से काफ़ी दूर इसका मकान है। तो यहाँ पर मीना से भी मिल रही हैं, और सबसे मिल करके इन लोगों को भी बहुत ही खुशी हुई। और गाइज ऐसा नहीं है, हम देवरानी जेठानी ना बहन की तरह रहते हैं। कभी नीचे खाना बन गया, कभी बीच में बन गया, और हम थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं ना, इस वजह से हमको अपना खाना बनाना, पूजा पाठ सब कुछ तो दिखाना पड़ता है। और हमेशा आपकी दीदी ऐसे ही करती है, कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती है। और कभी हम ये नहीं समझते हैं कि हमारे बच्चे कौन से हैं कौन से नहीं हैं। तीनों बच्चे हमारे हैं, और हमारी यूट्यूब फैमिली जैसे आप लोग अपने हो वैसे हमारे पूरा परिवार आप लोग भी हो, और ये भी हमारा पूरा परिवार है। तो यहाँ पर हमारी दोनों बहनें अब रुक नहीं रही हैं, और ये लोग ना ओला बुक करके आई थी, ओला का इंतज़ार कर रही हैं। तो बस जैसे ही ओला आ जाएगा वैसे लोग यहाँ से निकल रहेंगी। तो इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय